मंडला जिले के नर्मदा तट पर स्थित पवित्र सहस्त्रधारा में क्षत्रिय कलचुरी समाज ने अपने आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर कलार क्षत्रिय कलचुरी समाज के सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए और धार्मिक उत्साह के साथ भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने समाज को यह विश्वास दिलाया है कि यह क्षेत्र वास्तव में महिष्मती क्षेत्र था और इसे महिष्मती के सम्मान के अनुरूप पहचान मिलनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री से आग्रह करने का निर्णय लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से पधारे कौंतेज जायसवाल ने मंडला के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मंडला का प्राचीन नाम महिष्मती नगरी था और अब समय आ गया है कि इसे पुनः उसी नाम से पहचाना जाए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने भी कलचुरी समाज के गौरवशाली इतिहास की सराहना की और कहा कि यह भूमि महिष्मती नगरी है और हमेशा रहेगी। भगवान सहस्त्रबाहु की विशाल प्रतिमा सहस्त्रधारा में स्थापित करने की मांग मुख्यमंत्री से की जाएगी। कार्यक्रम में कलचुरी समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। सहस्त्रबाहु जी की भी कृपा है कि आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से विधायक चुने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों भाई बहनों को आज यहाँ पे बैठा ले हैं। तो नीचे भी हम घोषणा करते हैं और भाई से भी मैं निवेदन करती हूँ, क्योंकि आप पालक मंत्री हैं, एक यहाँ पे सहस्त्रबाहु के एक भव्य मूर्ति यहाँ पे आप हम मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ पे हम सब लोग प्रयास करेंगे और आप यहाँ पे घोषणा करेंगे, क्योंकि आप पालक मंत्री हैं। धन्यवाद। भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती पर कलचुरी समाज ने आज हम सबको जो यहाँ पर बुला के जो हमें गौरव प्रदान किया, उसके लिए मैं समाज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वो अपने माननीय कैबिनेट मंत्री संपतिया दीदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मैं समाज बंधुओं से भी यही निवेदन किया है कि आप अपने आप को हम भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज बताते हैं, तो हमको अपने इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान को भी देखें और हम भविष्य को ठीक करें कि हम भी समाज में, राज्य में, प्रदेश में ऐसा काम करें कि जिससे कि हमारे पूर्वज जिस प्रकार से काम करके और गौरव प्रदान किया है, तो ऐसा हमको भी काम करना है। आज किया घोषणा नहीं किया है, हमने ये विश्वास दिलाया है, समाज के लोगों ने मांग किया है कि इस क्षेत्र को महिष्मती क्षेत्र था, उसका वो पूरा सम्मान मिले कि ये महिष्मती क्षेत्र का जो होना चाहिए गौरव वो मिले। उसके लिए मैंने बात कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम और हमारी बहन संपतिया जी जो कैबिनेट मंत्री, हम दोनों मिल करके बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर एक बढ़िया पर्यटक स्थल का एक पूरा जो सर्किट बने, अपना अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, कान्हा, इसको जोड़ते एक बढ़िया एक सर्किट बनाया जाए कि जिससे कि पर्यटक यहाँ पर आके एक ही जगह की पूरे तीनों चारों जगह को फिक्स करके केंद्र बिंदु मान करके यहाँ पर आए, क्योंकि जैसा अमरकंटक में माँ नर्मदा का जन्म स्थली है, वहाँ से माँ उद्गम हुई। फिर उसके बाद आगे हम डिंडोरी पढ़ते हैं तो शायद हिंदुस्तान का, भारत का पहला फॉसिल्स पार्क है जो वो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ये सहस्त्रधारा देखते ही हैं यहाँ पर, ये महिष्मती नगरी मंडला का जो ये है, इस वक्त कान्हा हमारे पास है ही है। तो ऐसे तीन चार चीजें, तो उसको पूरा ध्यान में रख करके एक अच्छा पर्यटक के रूप में डेवलप किया जाए, ऐसा हम कोशिश करें। देखिए, इस मामले में मेरा ज्ञान बहुत कम है क्योंकि मैं इतिहास का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी इतिहासकार बताएंगे उनके इतिहासकारों के साक्ष्य सबूतों के आधार पर हम लोग बात रखेंगे सरकार के पास, तो सरकार का विषय है। आज का कार्यक्रम भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती का उत्सव है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथ उठाकर भगवान का जय जयकार करेंगे। बोलिए राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान की, बोलिए योग योगेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान की, माँ महामाया की, माँ विंध्यवासिनी की, यहाँ के प्राचीन राजवंश की, मंडला वासियों की, समस्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वासियों की
नर्मदा मैया की जीवनदायिनी नर्मदा मैया की पुराणों में रेवा के नाम से उल्लेखित रेवा मैया की। समय बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा मंत्री जी के पास, बहुत आगे का कार्यक्रम है। बहुत हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कलचुरी कुलगौरव दिलीप जायसवाल जी, जो मध्य प्रदेश के मंत्री और मंडला के प्रभारी मंत्री हैं, वह भी मैं भगवान सहस्त्रबाहु की कृपा मानता हूं और इस कार्यक्रम में ये उपस्थित हैं। क्या दिलीप का अर्थ किसी को मालूम हो तो बताओ, आप हाथ उठाओ। दिलीप का अर्थ राजा, रक्षक या पृथ्वी का रक्षक होता है। शाब्दिक अर्थ आप कहीं भी खोज लीजिए डिक्शनरी में, नालंदा विश्व सागर में। और हमारे अति विशिष्ट अतिथि मंडला के मंत्री, मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, नाम भगवान ने बना के भेजा, यहाँ का मंत्री बनाया संपत्तिया उइके। संपत्तिया का मतलब होता है संपत्ति वाली माँ लक्ष्मी, जो सहस्त्रबाहु की माता होती हैं, उनको भी सादर नमन अभिनंदन। इस जिले के माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, उपस्थित सभी जन पत्रकार बंधुओं को देखकर मैं बहुत हर्षित हो रहा हूं कि मंत्री जी के दिए हुए शब्दों को बहुत दूर दूर तक ले जाएंगे और उनका भी, और यहाँ पर उपस्थित भाई बहन स्वजाति बंधु और जितने मंडलावासी हैं, उनका इस मंच से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं स्वयं अपने को भाग्यवान समझता हूं कि भगवान सहस्त्रबाहु की माहिष्मति में मैं आ गया हूं। कल बता रहा था यहाँ बगल में डिंडोरी में पुराणों को भी गाड़ी में लेके आए। पत्रकार बंधु अगर साक्ष्य देखना चाहेंगे तो पौराणिक साक्ष्य मैं अभी नहीं दूंगा। कार्यक्रम समापन के बाद मैं यहाँ रुका हूँ, सूर्यास्त तक हूँ। पूरा गजेटियर मंत्री जी के लिए लाया हूँ कि 125 साल पहले भी इसका माहिष्मति नाम था। ब्रिटिश कालीन गजेटियर मंत्री जी के सामने रखा, कोई पलट कर देख सकता है, वो मंत्री जी के लिए भी गिफ्ट है। माननीय मंत्री जी के लिए भी मैं माहिष्मति का 200 साल का अंग्रेजों का पत्र व्यवहार है, माहिष्मति इसका उल्लेख किया गया है। कोई भी माहेश्वर को बता दे 50 साल पहले, 45 साल पहले माहिष्मति, वो सिर्फ माहेश्वर जिला खरगोन था, है और रहेगा। भ्रमित करने के लिए हमारे पौराणिक साक्ष्यों को, इस गौरवशाली इतिहास को इस तरह से हमको ही भ्रमित करें। हम पढ़े लिखे को, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। समाज के युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को अपने गौरवशाली इतिहास को, प्रामाणिक जानकारियों को अध्ययन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। रोजगार और पेट भरने के लिए तो सब आए हैं, जानवर भी आया है, हम मानव हैं। हम एक कलचुरी राजवंश का बात करते हैं, बहुत सब 1 मिनट में बताएंगे। कलचुरियों के सबसे ज्यादा भारत में प्राप्त शिलालेख हैं, लगभग 150 शिलालेख संग्रहित हैं। लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी मसूरी में बीबी मिरासी की पुस्तक है कार्पस इंडिकेरम, उसमें कलचुरी चेदी एरा है। उसमें सारे के सारे 100 साल मेरी कोई खोज नहीं है। उसमें तीर्थराज का 550 ईस्वी से 1750 ईस्वी का, रघुनाथ सिंह का रत्नपुर का तक का इतिहास है। कोई भी ऐसा राजवंश नहीं है जो इतने लंबे समय तक शासन किया। नवीन शोधों से पता चलता है कि 248-49 ईस्वी संवत से चालू होने वाला कलचुरी संवत कलचुरियों के अभ्युदय के साथ था, जो कि भगवान सहस्त्रबाहु के जन्म स्थल तमसा नदी के किनारे, जो कटनी से लेकर प्रयागराज तक है, वहीं पर जन्म है। ये कथा पीछे सुनाऊंगा, बीच में आऊंगा, यहीं पर इतिहास और पुरातत्व का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्र के पुरातत्वविद इतिहासकार आएंगे और साक्ष्यों को देखकर चकित रहेंगे। कहानी नहीं, सिर्फ साक्ष्य। आज के जमाने में साक्ष्य बोलते हैं। मिटा दो ये झूठे इतिहास तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे।
न कोई किताबें न बानी कहेंगी, नर्मदा मैया के मिट्टी की कहानी कहेंगी, ये कहानी कहेंगी। बोलिए महेशमती की जय, महेशमती की जय। बस इतना ही। अगर द्वितीय सेशन होगा मंत्री जी लोग के प्रस्थान के बाद, तो मैं आपको फिर से, अगर आप लोग प्रमाण और इतिहास जानना चाहेंगे, गौरवशाली अपना इतिहास, तो यहाँ पर आएंगे जिसमें सर्ववर्ग संभाव है। आज डिंडोरी के कुकुरा मठ को देखने आया था, जिसको 800 सदी का बोलता है, 6वीं 7वीं शताब्दी का है, और उसके अंदर में भी गौतम बुद्ध और जैन पार्श्वनाथ है। सर्ववर्ग संभाव, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, मानव मानव एक समान, वैसा ही कलचुरी राजवंश के साक्ष्यों में मिलता है। बोलिए सहस्त्रबाहु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो नर्मदा मैया की जय। ऐसी जयकारा नहीं होती। बोलो नर्मदा मैया की जय। भगवान सहस्त्रबाहु की जय। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए चाहूंगी जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। भाइयों बहनों, मैंने अभिवादन इसलिए कराई कि जिस तरीके से आज हमारे जो मांग थी कि हम इस शहर धारा को विकसित करें, जिसके लिए आदरणीय जायसवाल जी के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए कि आप यहाँ के लिए धनराशि दें। 3.5 करोड़ की राशि हम सब लोगों को यहाँ पे मिला है। निश्चित ही आप सब लोगों को मैं बधाई देती हूँ। और साथ में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे जायसवाल समाज के सभी सगा समाज के भाई बहनों को और हमारे मंडला जिले को, हो सकता है कि यहाँ पे महेशमती नगरी बनाने के लिए हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे साक्षात उपस्थित हुए हैं। मैं उनके लिए चाहूंगी जोरदार वंदन अभिनंदन करें। और निश्चित ही हमारे भाई अभी कौतिन्य जी ने और ओम प्रकाश जी ने जो इतिहास उन्होंने बताया, मैं हमारे इतिहासकार जिस तरीके से गिरिजा शंकर अग्रवाल भले ही नहीं है, मैं उनके श्री चरणों को भी नमन करती हूँ कि उन्होंने हमेशा 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 वो यही कहते थे कि भले ही आज जो ये भागती दौड़ती दुनिया में आज महेश्वर को महेशमती के नाम दर्जा दे रहे हैं, किंतु हमारा महेशमती मंडला है, मंडला रहेगा और आगे भी मंडला रहेगा। ये उनकी वर्ड थे। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे इतिहासकार जानने वाले कौतिक जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी, ओम प्रकाश जी यहाँ पे लड़ने वाले ऐसे हमारे भाई ज्योति जी यहाँ सभी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि सच्चाई तो सच्चाई होती है। और जिस तरीका से आपने साक्ष्य दे रहे हैं, गजट पेश कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा महेशमती जो बीच में खोया हुआ था वो पुनः वापस आएगा। और इसका पूरा श्रेय हमारे कलचुरी समाज के सभी भाई बहनों को जाएगा कि आप लोगों ने इतिहास में जिस तरीके से आज सहस्त्रबाहु का वर्णन यहाँ पे कर रहे थे, उसका जीते जाते उदाहरण साक्षात अभी सामने है, जो हमारे सम्मानित कलेक्टर साहब अभी माननीय प्रभारी मंत्री को बता रहे थे। निश्चित ही आज आप लोगों ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा। भीड़ बढ़ाना ये मायने नहीं रखता, पर यहाँ पे जो आए हैं आप लोग एक गरिमा में उपस्थिति देने वाले ऐसे हमारे सभी भाई बहने जो आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सहस्त्रबाहु के जन्म उत्सव के कार्यक्रम में आज इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर के सूर्यदेव भी प्रसन्न है। जबकि आज चमचमाती धूप होती तो धूप कितनी लगती, पहाड़ पर्वत है यहाँ पे, पर आज इतनी मौसम, इतनी अच्छी मौसम है कि आज माँ नर्मदा अपनी आंचल में बैठा ली है। और आज हम सब लोग भी आज सहस्त्रबाहु जी के जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु की जय। जोरदार बोलिए, बोले भगवान सहस्त्रबाहु की जय। नर्मदा मैया की जय। भगवान सहस्त्रबाहु की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सहस्त्रधारा महेशमती नगरी में इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री
बहुत ही सक्रिय, समझदार व संघर्षशील मंत्री सम्माननीय संपतिया उइके जी, वो हमारे समाज के जो अपना घर परिवार दुकानदारी सब बिजनेस व्यवसाय छोड़ करके अंबिकापुर के निवासी हैं, सम्माननीय कोंते जी, जो समाज के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के इतिहास को ढोड़ ढाड़ करके कैसे उसको खंगाल करके लोगों के सामने लाए। आप सभी को सबसे पहले तो मैं भगवान शास्त्रबाहु जयंती की बहुत बहुत बधाई व अनंत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस स्थल पर कार्यक्रम रखने के लिए हमारे जो अशोक जी जो है, जो इस जिला के अध्यक्ष भी है, अपने ओम प्रकाश जी जो अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो इस जगह को चयन किया, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही डिंडौरी से भी आए हमारे मनीष राय जी, जो कल ही बहुत ही अच्छा डिंडौरी में समाज का बहुत जबरदस्त उन्होंने रैली शोभा यात्रा निकाला, और उस शोभा यात्रा में हमारी जो मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति सबने हाथ में तलवार रख करके पूरे डिंडौरी में भ्रमण किया, उसके लिए भी अपने सुमित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, यहाँ का विकास के लिए जो बात है, जो इतिहास बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं काल के प्रभाव में जो इसको सम्मान मिलना था लेकिन नहीं मिला, जो इसको क्षति हुई, यहाँ का जो मान सम्मान था। और कांते जी बड़ा अच्छा इतिहास संभाला, उन्होंने काफी बड़ा बुक रखा है, वो मुझे दिया है, संपत्तिया जी को भी हमने दिया, बोले इसको बहुत अच्छे से हिंदी में भी इसको सबको करवा ले अनुवाद, और इसको करके हम पूरी कोशिश करेंगे, हम दोनों ही माननीय संपत्तिया जी और हम दोनों ही भाई बहन मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने डॉक्टर मोहन यादव जी उनसे कि यहाँ का जो सम्मान जो है वो पूरा मिले, इसके लिए हम दोनों लोग मिलकर कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि जैसा आपकी इच्छा है कि भगवान शास्त्रबाहु जी का यहाँ पर एक विशाल उनकी मूर्ति स्थापित हो, इसके लिए भी मैं आपको पूरा वचन देता हूँ, हम दोनों लोग मिल करके और वहाँ देंगे और मुख्यमंत्री जी इसको भी स्थापित करवाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी बहुत ही सहज, बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति है वो। मैं और एक भोपाल के हमारे समाज के कार्यकर्ता राजाराम शिवरे जी, वो आए, बोले चलिए मुख्यमंत्री जी से मिलना, और एक ज्ञापन बनाए थे कि महेश्वर में एक अहिल्या लोक तो बनी रहा है, उसके साथ साथ भगवान शास्त्रबाहु का भी एक मूर्ति लग गया है 108 फीट का, और हमने ऐसी गए सहजता से, हम तो सोचे भी नहीं थे, और उनको जब ज्ञापन दिए उन्होंने उसी वक्त उसकी घोषणा भी कर दी कि 108 फीट का वहाँ लगेगा। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पर भी जरूर उनका हमको आशीर्वाद मिलेगा, जिस दिन हम दोनों जाएंगे तो मूर्ति तो लगेगी, और जो 3.5 करोड़ रुपया अभी पर्यटन डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मिला है, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 35 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ जो भी हो सके वो भी हम दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हम दोनों भाई बहन, जिससे यहाँ पर एक बहुत अच्छा पर्यटक मिले। हम आने से पहले भी ये मतलब एक बात कर रहे थे कि जो अमरकंटक है, डिंडौरी है, मंडला है, इसको एक सर्किट बनाया जाए पर्यटन के रूप में, क्योंकि जो फॉसिल्स का जो पार्क मिलता है डिंडौरी में, शायद देश का वो पहला पार्क है जो करोड़ों वर्ष ये इतिहास बताता है कि ये जो हमारा मैकल पर्वत है, सतपुड़ा और विंध्याचल से मेल खाने वाले पर्वत है, जो ये हिमालय से भी कई करोड़ों वर्ष पुराना जो हिमालय पर्वत है वो सबसे नवीनतम पर्वत में है वो, और गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है कि लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पुरानी गंगा की उत्पत्ति है, लेकिन मां नर्मदा की उत्पत्ति लगभग 15-17 करोड़ वर्ष पुरानी है, गंगा से कई गुना पुरानी मां नर्मदा है। और
ये इससे ही स्पष्ट होता है कि ये हमारा माइकल पर्वत का जो क्षेत्र है, अमरकंटक का जो क्षेत्र है, ये सबसे इस पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है, सबसे पूज्य स्थान है। और इसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा अपने कलेक्टर साहब को, कि वो जब से यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से नर्मदा माई को जो सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ पर घाट पे आरती पूजन की जो उन्होंने डेली का जो व्यवस्था करवाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी दूंगा। और चाहूँगा कि यहाँ के भी समुचित विकास के लिए, यहाँ के भी समुचित विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उसको पूरा ध्यान में रख करके, अभी जैसे हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात किया है कि अमरकंटक को भी नर्मदा लोक के हिसाब से बहुत जल्दी आने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहाँ अमरकंटक में नर्मदा लोक के रूप में भी उसको डेवलप करेंगे, जिससे कि पर्यटक वहाँ आए। तो उसी के साथ साथ हम डिंडोरी का भी वो फासिल पार्क जो है, जो देश का पहला पार्क है, वहाँ पर पत्थरों के पेड़ हो गए, पत्थरों के बहुत सारे ऐसी चीज जो मतलब कई करोड़ की घटनाओं के बाद वो स्थित आती है, वो तो ऐसा पार्क जो देश का पहला पार्क, उसको भी जोड़ते हुए इस मंडला जो महिष्मती नगरी कहलाती है, जैसा कि हमारे ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि कई ढाबा, कई दुकान, कई चीज मिल जाएंगे जो महिष्मती के नाम से ही रहा पाएंगे। लेकिन बाद अभी भी आज भी है, बैंक भी था, तो इसको वो पूरा सम्मान मिले, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आपकी इच्छा अनुसार पूरा हम काम करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे, समाज के बंधुओं से और समाज के जो भी यहाँ पर अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे मंच में बैठे हैं, उनका नाम नहीं ले पाया, क्षमा करेंगे। लेकिन आप सबसे मैं यही चाहूंगा कि देखिए, हम जब किसी की भी जन्म जयंती मनाते हैं तो उसमें 3 बात बहुत विशेष रूप से महत्व रखता है। वो 3 बात ये होता है कि हम जिसके वंशज हैं वो हमारा काल कैसा रहा, वो काल हमारा कैसा था। तो हम देखते हैं भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज हैं। हम गूगल में चेक करते तो ये पता चलता है कलचुरी वंश इस पृथ्वी में सर्वाधिक समय तक राज किया है। तो एक काल हमारा वो था। अब वर्तमान हम देख लें अपना कि वर्तमान में हम कैसे हैं, इसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। तो हम अपना अतीत को देखते हुए वर्तमान को हम देखें और भविष्य की चिंता करें कि भविष्य को कैसा बनाना है। इसलिए मैं चाहूंगा अपने समाज के सभी जिम्मेदार बंधुओं से कि आप अपने भविष्य को ठीक करने के लिए अपने बच्चों को, चाहे हमको एक टाइम भोजन करना पड़े, आप एक टाइम करिए, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और उसके साथ अच्छा पढ़ाइए। पढ़ाई ही सबसे जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। क्योंकि पढ़ लिख तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन संस्कारहीन होने से कोई काम का वो पढ़ाई नहीं होता। न माता पिता का सम्मान करते हैं, न समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए हमको अपना आने वाला भविष्य का ठीक बनाना है। तो उसके लिए हमको अपने अंदर, जैसे कि बोलते हैं ना कि हम तो जायसवालों को बोला जाता है कलार, तो कलार हम नहीं थे। क्योंकि जब हमारे ऊपर आफत आई, हम छोड़ करके राज जंगल की ओर भागे, तो अपना जीवन जीने के लिए जो भी हमको व्यवसाय चुनना पड़ा, हमने व्यवसाय चुन करके अपनी पहचान को छुपा करके वो अपने व्यवसाय की, अपने जीवन को चला। लेकिन हमारा इतिहास नहीं है, हम कभी इस पृथ्वी में सर्वाधिक समय तक राज किया। इसलिए उस बात को ध्यान में रख करके अपने उन बुरी आदतों को भी हम छोड़ करके, जो भी हमारे अंदर गलत आदतें हैं, उन आदतों को हम छोड़ें और छोड़ करके अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बच्चों को अच्छा संस्कार दें और उनको पढ़ाई लिखाई कर अच्छा करा करके अपना भविष्य को ठीक करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जन्म जयंती मनाना भगवान सहस्त्रबाहु वो हमारा सफल होगा। और इसी भावनाओं के साथ में आपने सबने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और खास तौर से संपतिया जी ने
जो अपना पूरा समय दिया, संजय जी ने दिया और हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ लोग और हमारे नगर पालिका के भी अध्यक्ष कुशवाहा जी, वो हमारे जिला के कलेक्टर, एसपी, आप सभी लोगों ने और हमारे युवा साथी सभी लोगों ने आपने आकर के और खुले आसमान के नीचे, ये अलग विषय है कि मां नर्मदा का बड़ा कृपा हुआ, भगवान सूर्य का, प्रकृति का, कि हमको टेंट नहीं लगाना पड़ा, भगवान ने टेंट लगा दिया बादल करके आज और हमको छाया दिया और ये कार्यक्रम सफल हुआ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इतना अच्छा किया और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मुझे आगे अभी वहाँ नैनपुर भी जाना है और फिर उसके बाद और भी कार्यक्रम और बिजली भी रात में पहुंचना है। कल भी मेरे क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम, इसलिए ज़्यादा आज समय नहीं दे रहा हूँ। भविष्य में तो आते ही रहूँगा। आप लोग जब भी कहीं पर भी मेरे को समाज के ओम प्रकाश जी किसी भी कार्यक्रम में जब मैं आऊँ तो आप बुलाएंगे तो मैं समय निकाल के आऊँगा, पहले तो बताएंगे तो मैं जरूर आऊँगा। हालांकि आज के कार्यक्रम के लिए मैं तो नहीं कर दिया था, अशोक जी बड़े दुखी हो गए थे कि क्या बताओ, फिर मुझे लगा कि नहीं अशोक जी का मन टूट रहा है, तो फिर मैंने संपत्ति जी से, ओम प्रकाश जी से, फिर मैं संपत्ति जी से बातचीत करके एक कार्यक्रम बनाया कलेक्टर से, तो कार्यक्रम के बहाने फिर हमने बोला चलो चलेंगे इस कार्यक्रम में। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत अपने समाज बंधुओं को और आप सबको मैं पूरा अंतर हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सबका नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।